नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं रंगरेज की आवाज न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हिंगोली से। गांधी चौक बना सियासी जंग का मैदान। कांग्रेस प्रवक्ता मां हनुमंत पवार पर कथित मारपीट के बाद जिले में मचा राजनीतिक भूचाल। जी हां, 24 फरवरी 2026 हिंगोली का गांधी चौक और सड़कों पर प्रदर्शन। जिला कांग्रेस कमेटी हिंगोली और जिला युवा कांग्रेस हिंगोली ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार निषेध प्रदर्शन किया। नारेबाजी, आक्रोश, सीधा प्रशासन को चेतावनी। कांग्रेस नेताओं ने दो टूक कहा, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा और ये हालात देश के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। कुछ समय के लिए गांधी चौक पर तनावपूर्ण माहौल, पुलिस तैनात, हालात काबू में, लेकिन सियासी तापमान अब भी हाई। अब बड़ा सवाल, क्या राजनीति में हिंसा का ये सिलसिला थमेगा या फिर हिंगोली से उठी चिंगारी बड़ी आग बनेगी? हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। तेज, निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए फायर रंगरेज की आवाज न्यूज। मैं हूं आपका एंकर मुसद्दिक गौरी, चीफ एडिटर मोइन रंगरेज। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों की धार जारी रहेगी। हनुमंत पवार यांच्यावर पहिला असेल पुण्यामध्ये भ्याड आला झाला निषेध या ठिकाणी बेमान जनता पार्टीचा आम्ही या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो। कारण महाराष्ट्र संतांची भूमी आहे, हे समाज सुधारकांची भूमी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर यांचा हे महाराष्ट्र आहे आणि या ठिकाणी पाहतो या बेमान जनता पार्टीला दुसरं काही नसल्यामुळं जे ईडी सीडी सर्व संपलेले आणि आता हे असे भ्याड आले करतायत, यांचा आम्ही या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो। त्यांना जर तात्काळ नाही अटक केलं या ठिकाणी नुसतं आम्ही या ठिकाणी निषेध करत आहोत। या ठिकाणी पूर्ण हिंगोली बंद आम्ही या ठिकाणी करू की त्यांना तात्काळ या दोन अटक करा, नसता या ठिकाणी पुढे जाहीर निषेध हिंगोली पूर्ण जाम करण्यात येईल। निषेध व्यक्त करत आहोत आणि यांना शासनाने नसीहत द्यावं आणि याला नीट वागायचं शिकवावं। ईडी वगैरे सगळ्या गोष्टी करून झाल्यानंतर आता हे हातापायीवर आलेले आहेत। हे जे सरकार आहे निष्क्रिय सरकार आहे आणि यांना याशिवाय दुसरं काही दिसत नाही। त्याच्यामुळं आमच्या सर्व काँग्रेस पक्ष, आमचे पदाधिकारी सर्वांतर्फे आम्ही त्यांचा निषेध करतो।